नमस्कार विद्यार्थियों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं देश और विदेश की उन तमाम खबरों पर जो एग्जाम की पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में हम उस ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत अमेरिका से खरीदने वाला है। विद्यार्थियों, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि आम इंसान इसके बारे में सोचे तो सोच पाना भी मुश्किल है कि इस तरह के ड्रोन भी होते हैं। मतलब कि ये आम इंसान की सोच से एकदम परे है और बीते कुछ दिनों में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्यों चर्चा का ये विषय बना हुआ है उस बारे में भी हम पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस सेशन में मेरे साथ आखिरी तक। तो चलिए अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो भारत अमेरिका से जो ड्रोन खरीद रहा है उसका नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। $3 अरब यानी कि 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 30 प्रीडेटर ड्रोन आर्म्स को खरीदने के लिए भारत और अमेरिका के बीच जो आखिरी दौर में बातचीत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हालांकि कुछ मुद्दों पर को सुलझाना बाकी है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि भारत ये ड्रोन खरीदने जा रहा है। लंबे समय तक हवा में रहने वाला ये ड्रोन से सुरक्षा बलों की ताकतों में काफ़ी इजाफा होगा। अब इस ड्रोन में ऐसी क्या खास बात है जिसने भारत को मजबूर कर दिया है कि ये ड्रोन वह खरीदे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा में बनी हुई थी कि अमेरिका ने अल कायदा के नेता अल जवाहिरी को मार दिया। अमेरिका कई दिनों से इसकी खोज में था और इस ड्रोन की सहायता से उस पर नज़र बनाए हुए था। और तो और ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए भी इस ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया था। हालांकि तब इसका ओल्ड वर्जन इस्तेमाल किया गया था और भारत जिस वर्जन को खरीदने जा रहा है वो इसका अपडेट वर्जन है जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस ड्रोन कहा जाता है। अल जवाहिरी को मारने के लिए इस ड्रोन की सहायता से हेलफायर मिसाइल को एक मॉडिफाइड वर्जन को दागा गया था। और ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों कि इससे किसी को भी जो टारगेट बनाया जाता है केवल वही व्यक्ति मारा जाता है। आपके आसपास खड़े हुए व्यक्ति या बैठे हुए व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अल जवाहिरी को इस ड्रोन की सहायता से इस मिसाइल से टारगेट बनाया गया था और इस मिसाइल में इतनी धारदार ब्लेडों का इस्तेमाल किया गया होता है कि ये अपने टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। चलिए अब आपको ड्रोन की खासियत बताते हैं। देखिए, आप सभी को ये पता होगा कि जो सभी ड्रोन होते हैं वे मानव रहित ड्रोन होते हैं जिन्हें रिमोट की सहायता से ही ऑपरेट किया जाता है। तो ये भी एक मानव रहित ड्रोन है। ये ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल होता है। इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है और सूत्रों के अनुसार ये 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 12 फीट 6 इंच होती है। इन सभी 30 ड्रोनों को भारत तीनों सेनाओं के लिए खरीद रहा है। भारत MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है जो कि MQ-9 रीपर का अपडेट वर्जन है। प्रीडेटर को नेक्स्ट लेवल जनरेशन का ड्रोन कहा जाता है। ये तय वक्त में ज़मीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है। और एक खास बात, दुनिया में अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी भी और देश के पास में इतने बेहतरीन ड्रोन नहीं है। अब भारत के पास भी ऐसा ही ड्रोन होगा। भारत इस ड्रोन को खरीदने के लिए 2020 से ही प्रयासरत था। भारत ने इंडियन नेवी को हमारी समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए 2 ड्रोन MQ-9B गार्डियन ड्रोन को 1 साल के लिए ट्रायल लीज पर लिया था। बाद में इसका लीज टाइम बढ़ा भी दिया गया था और इससे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मनों को ठिकानों को बर्बाद करने के लिए ये तैनात किए जा सकते हैं। भारत चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। और कश्मीर की पहाड़ी इलाकों पर अभी तक नज़र रखने के लिए हम जिस ड्रोन का प्रयोग कर रहे थे वह इंडियन आर्मी इजराइल से खरीदे हुए ड्रोन का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अमेरिका से जो प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B जो खरीदे जा रहे हैं उनकी रफ्तार कई ज़्यादा तेज़ है। इन ड्रोनों के मिलने के बाद भारत चीन और पाकिस्तान पर आसानी से नज़र रख सकेगा। तो ये थी इस ड्रोन की खासियत। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उन तमाम विषयों पर बात करते हैं जो देश और विदेश के उन तमाम विषयों पर बात करते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।